हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द सिलियरी गैंग्लियन। तो जो आपका सिलियरी गैंग्लियन होता है, इट इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। पहले पॉइंट तो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ठीक है, इट इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। वाई? बिकॉज इसके जो पैरासिम्पैथेटिक रूट्स आने वाले फाइबर्स है, बस वही इसमें साइनैप्स करते हैं। जो इसकी सिंपैथेटिक और सेंसरी रूट वाले फाइबर्स है, दे क्रॉस विदाउट साइनैप्सिंग। इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक वाले फाइबर्स है, दे साइनैप्स एंड क्रॉस, इसलिए इट इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। ठीक है, उसके अलावा इट इज़ अ पेरिफेरल गैंग्लियन, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। और हमारी बुक में एक पॉइंट क्या लिखा है इसके बारे में, इट इज़ प्लेस्ड in the path of oculomotor nerve, यानी जो आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व है उसके रास्ते में ये प्रेजेंट है। यानी कि जो आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व है उसके जो ब्रांचेस होंगी, उसमें से एक ब्रांच होती है जो उसकी इंफीरियर डिवीजन वाली ब्रांच होती है। इंफीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करने वाली जो ब्रांच होती है, उससे एक ब्रांच निकलती है जो कि इसकी पैरासिम्पैथेटिक रूट बनाती है। अपन इसकी रूट्स पर स्टडी करेंगे तब हम ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो जो आपका सिलियरी गैंग्लियन है, इट हैज़ थ्री रूट्स। जो आपका सिलियरी गैंग्लियन है, इसमें क्या होती है, तीन रूट्स होती हैं। कौन सी? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। कुछ लोग इसी पैरासिम्पैथेटिक रूट को भी मोटर रूट भी बोलते हैं। तो जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक रूट बोले या मोटर रूट बोले, इट इज़ द सेम वन। ठीक है, और यही होती है जो ऑक्यूलोमोटर नर्व के रास्ते में होती है। ठीक है, और इसी के जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो साइनैप्स करते हैं। दैट इज वाई इट इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। और इसके अलावा एक होती है सेंसरी रूट। ठीक है, तो कितनी रूट्स हैं इसकी? तीन रूट्स है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सेंसरी। लेट्स टेक अ लुक एट द डायग्राम ताकि आपको सिलियरी गैंग्लियन याद आ जाए। एज यू कैन सी, ये अपना क्या है, सिलियरी गैंग्लियन। इससे क्या क्या निकल रही थी? शॉर्ट सिलियरी नर्व्स निकल रही थी। और जो आपकी ये नेजो सिलियरी नर्व है, इससे जो अपन ने शेड कर रखा है यहाँ पे, ये जो शेड करके बना दिया था, ये क्या था? इसकी सेंसरी रूट थी। और ये नेजो सिलियरी नर्व ऑल्सो गिव्स अस लॉन्ग सिलियरी नर्व्स। अगर आपको सब कुछ एक साथ याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी अपन इन डेप्थ समझ ही लेंगे। आपने अगर ऑप्थेल्मिक नर्व वाला लेक्चर देखा तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। नाउ वी आर लुकिंग एट द सेंसरी रूट ऑफ योर सिलियरी गैंग्लियन। तो ये जो सेंसरी रूट होती है, इसका आप सबसे पहला पॉइंट तो सिंपल बात याद रखिए कि सिंपली जो ये सेंसरी रूट है, इट विल कैरी फाइबर्स। और ये कौन से फाइबर्स कैरी करेगी? सेंसरी फाइबर्स। सेंसरी फाइबर्स किस स्ट्रक्चर से? आपके कॉर्निया, आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। इनसे क्या क्या आएंगे? सेंसरी फाइबर्स आएंगे। सेंसरी फाइबर्स। और ये जो सेंसरी फाइबर्स हैं, वेयर विल दे गो? दे विल ट्रैवल इन द पेरिकोरॉइडल स्पेस। ट्रैवल, अभी अपन समझेंगे इस बात का क्या मतलब है। ट्रैवल इन पेरिकोरॉइडल स्पेस। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको ये ऐसे ही समझ आ जाएगा। व्हाट इज द पेरिकोरॉइडल स्पेस? जो कोरॉइड क्या होता है? कोरॉइड आपकी आई की लेयर होती है। वैस्कुलर कोड को अपन कोरॉइड बोलते हैं। अच्छा, वैस्कुलर कोड जो होता है उसका एक पार्ट कोरॉइड कहलाता है ना। तो जो आपका कोरॉइड है उसके अराउंड क्या होगा? पेरिकोरॉइडल स्पेस। हमारी तीन कोड्स होते हैं ना आई बॉल के, स्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। ठीक है, तो जो कोरॉइड के और स्लेरा के बीच में स्पेस होगा, दैट इज सिंपली योर पेरिकोरॉइडल स्पेस। अभी अपन इसको डायग्राम बना के भी समझ लेंगे, लेकिन आई थिंक ये काफी ऑब्वियस है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, पेरिकोरॉइडल स्पेस। और ये जो सेंसरी फाइबर्स है, ये पोस्टीरियर साइड में चले जाएंगे आई की, एंड दे विल एंटर द शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। शॉर्ट सिलियरी नर्व्स किस में जाएंगे फिर? आपके सिलियरी गैंग्लियन। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? सिलियरी गैंग्लियन की कौन सी रूट में चले जाएंगे? सेंसरी रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन। और ये सेंसरी रूट किससे कनेक्ट होती है जाके? आपकी नेजो सिलियरी नर्व। जो आपकी नेजो सिलियरी नर्व है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व किसका पार्ट होती थी? ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से निकलती है। ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, आपका जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है उससे तीन डिवीजन निकलते थे, V1, V2 और V3। और V1 आपका क्या था? ऑप्थेल्मिक नर्व। तो ये V1 किस में जाएगा? आपका ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो अभी तक ये जो सारे फाइबर्स आ रहे थे, दीज वर द पेरिफेरल प्रोजेक्शन ऑफ द स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स दैट आर फाउंड इन द ट्राइजेमाइनल नर्व। तो अपन एक बार इसका पाथवे फिर से देखते हैं। जो आपकी सेंसरी रूट है उसका पाथवे कैसा होगा? कॉर्निया, आइरिस और सिलियरी बॉडी, इन स्ट्रक्चर्स से आएंगे सेंसरी फाइबर्स। ठीक है, इजी। और ये जो सेंसरी फाइबर्स है, वेयर विल दे गो? दे विल ट्रैवल इन द पेरिकोरॉइडल स्पेस। और बेसिकली आई में आगे से पीछे जाने के लिए इनको पेरिकोरॉइडल स्पेस क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, पेरिकोरॉइडल स्पेस से होते हुए आगे से पीछे की तरफ चले जाएंगे। पीछे की तरफ क्यों जाने? क्योंकि पीछे आई के क्या है? शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के थ्रू ये किस में जाएंगे? सिलियरी गैंग्लियन में। सिलियरी गैंग्लियन की कौन सी रूट में चले जाएंगे? आपकी सेंसरी रूट में चले जाएंगे। सेंसरी रूट से होते हुए नेजो सिलियरी नर्व्स होते हुए ऑप्थेल्मिक नर्व्स होते हुए ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। ठीक है, एक बार हम इस डायग्राम में देख लेते हैं और हम एक छोटा सा डायग्राम खुद का भी बना देंगे ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए। तो एक सेकेंड, एज यू कैन सी, ये आपकी आई बॉल है। ठीक है, इस आई बॉल में आगे क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे? आगे क्या होगा? आइरिस, कॉर्निया और सिलियरी बॉडी। तो उनसे जो सेंसरी फाइबर्स होंगे वो पीछे की तरफ आ जाएंगे। दे विल एंटर द शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉर्ट सिलियरी नर्व, ये जो अपन ने डॉट्स बना रखी ना,
दीज आर योर शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। और ये जो शॉर्ट सिलियरी नर्व्स हैं ये किसके अंदर जाएंगी, आपकी सिलियरी गैंग्लियन में चली जाएंगी। सिलियरी गैंग्लियन से किस में जाएगी, आपकी सेंसरी रूट में जाएंगी। यहाँ पे अपन ने शेड कर दिया इसको, तो ये क्या है, आपकी सेंसरी रूट है सिलियरी गैंग्लियन की। और ये जो सेंसरी रूट है किस में फीड हो रही है, ये जो लंबी सी नर्व जा रही है, दिस इज योर नेजो सिलियरी नर्व। तो सीक्वेंस क्या था, आइरिस, कॉर्निया एंड सिलियरी बॉडी जो आगे की तरफ होंगे, जिसमें नहीं दिखा है, वो पीछे की तरफ आएंगे आई के पेरिकोरॉइडल स्पेस को ट्रैवर्स करके, और वो कहाँ पहुंचेंगे, आपकी शॉर्ट सिलियरी नर्व्स में पहुंचेंगे। शॉर्ट सिलियरी नर्व्स से होते हुए कहाँ घुस जाएंगे, ये सिलियरी गैंग्लियन में। सिलियरी गैंग्लियन से कहाँ जाएंगे, सेंसरी रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन में। सेंसरी रूट से ये किस नर्व के अंदर जा रहे हैं, आपकी नेजो सिलियरी नर्व के अंदर जा रहे हैं। एंड योर नेजो सिलियरी नर्व वाज द ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व। ऑफ्थैल्मिक नर्व ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, ठीक है। और इस ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन होते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो ये जो सारी की सारी क्या है, दीज आर द पेरिफेरल प्रोजेक्शन ऑफ स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। एंड इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली सेंसरी इनर्वेशन आ रहा है। सेंसेस जो भी आपका सिग्नल होगा, कॉर्निया को अगर प्रिक हुआ तो इस पाथवे के थ्रू फ्लो के अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, उसका सिग्नल। तो दिस वाज योर सेंसरी रूट। अब हम इसका डायग्राम एक बार ड्रॉ करके समझ लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग। अब हम डायग्राम से सेंसरी रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन को समझेंगे। तो एज यू कैन सी हमने ये सिंपल आई का स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करके बनाया है। इसमें ये जो है आपका दिस इज योर कॉर्निया, ये जो है आपका ये स्लेरा है, और ये जो अपन ने शेडेड करा है ये कोरॉइड है। तो ये जो कोरॉइड और स्लेरा के बीच में स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज द पेरिकोरॉइडल स्पेस, ठीक है। तो आपको आई होप पेरिकोरॉइडल स्पेस से कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ हो। अच्छा, अब सेंसरी नर्व्स होंगी जो कॉर्निया से, आइरिस से और सिलियरी बॉडी से आ रही होंगी, ठीक है। और ये जो सेंसरी नर्व्स हैं ये इस तरह पेरिकोरॉइडल स्पेस में ट्रैवल करेंगी। ये कॉर्निया से आ रही है, एक आइरिस से आ रही है, एक सिलियरी बॉडी से आ रही है। दे विल ट्रैवल इन द पेरिकोरॉइडल स्पेस। अच्छा, और ये पेरिकोरॉइडल स्पेस से जाते जाते ये किस किस में जाएंगी, पीछे जाने के बाद ये किस किस में जाएंगी, एक तो लॉन्ग सिलियरी नर्व्स में चली जाएगी, ठीक है, लॉन्ग सिलियरी नर्व्स में भी जाएगी, एंड सिलियरी गैंग्लियन की शॉर्ट सिलियरी नर्व्स में भी जाएंगी। सिमिलरली यहाँ से भी दूसरी साइड से भी आ रही होंगी और वो इस तरह से आ जाएंगी। अच्छा, एक पॉइंट और है, सिलियरी गैंग्लियन में दे डू नॉट साइनैप्स, डू नॉट साइनैप्स। ये जो सेंसरी फाइबर्स है दे विल नॉट साइनैप्स। ये आपका क्या है, सिलियरी गैंग्लियन। ये इसकी बाकी की दो रूट्स हैं जो अपन अभी इस डायग्राम में नहीं स्टडी कर रहे हैं, जो अपन ये शेड कर रहे हैं, दीज आर बाकी की दो रूट्स ऑफ सिलियरी गैंग्लियन, यानी इसकी पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक रूट। इसमें हम क्या देख रहे हैं, सेंसरी रूट देख रहे हैं। तो फाइबर्स हमारे यहाँ पे आ गए, शॉर्ट सिलियरी नर्व में आ गए, दे विल क्रॉस विदाउट साइनैप्सिंग। यहाँ पे कोई साइनैप्स नहीं होगा, दे विल जस्ट कंटिन्यूसली गो, और किस में चले जाएंगे, आपकी सेंसरी रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन में चले जाएंगे। यानी ये पीछे आ गए पेरिकोरॉइडल स्पेस पर ट्रैवल करके, एंटर द शॉर्ट सिलियरी नर्व, सिलियरी गैंग्लियन, सेंसरी रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन। और ये सेंसरी रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन किस पे जाके खुलती है, आपकी नेजो सिलियरी नर्व में। सिमिलरली ये जो लॉन्ग सिलियरी नर्व्स है ये भी जाके कंटिन्यू हो रही है इन द नेजो सिलियरी नर्व्स। तो ये जो फाइबर्स होंगे दे विल यहाँ पे आने के बाद ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, एंड ये किस में चले जाएंगे, अलॉन्ग द नेजो सिलियरी नर्व दे विल ट्रैवल इनटू द बैक इनटू द ऑफ्थैल्मिक नर्व। ये आपकी कौन सी ऑफ्थैल्मिक नर्व, उसके 3 डिवीजन होते थे, लैक्राइमल, फ्रंटल, नेजो सिलियरी। तो ये नेजो सिलियरी से होते होते कहाँ पे आ जाएंगे ये फाइबर्स, दे विल एंटर द ऑफ्थैल्मिक नर्व। ऑफ्थैल्मिक नर्व किस गैंग्लियन से इमर्ज होती है, आपके ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से इमर्ज होती है। तो दे विल कंटिन्यू एंड रीच द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, जहाँ पे ये दे वर द पेरिफेरल प्रोजेक्शन ऑफ स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या है, आपका स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स है, इसके पेरिफेरल प्रोजेक्शन कैसे जा रहे हैं, एंटर्स द ऑफ्थैल्मिक नर्व, ऑफ्थैल्मिक नर्व से नेजो सिलियरी ब्रांच, नेजो सिलियरी ब्रांच से सेंसरी रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन एंड लॉन्ग सिलियरी नर्व्स, ठीक है। इनसे होते होते किस में जाएंगे, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के थ्रू, सेंसरी रूट, सिलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, इट विल पियर्स द स्लेरा पोस्टीरियर टू इन द पोस्टीरियर ग्लोब ऑफ द आई, और फिर ये चलेगा पेरिकोरॉइडल स्पेस में। पेरिकोरॉइडल स्पेस में ये कहाँ से सप्लाई ला रहा है, कॉर्निया से ला रहा है, आइरिस से ला रहा है, एंड सिलियरी बॉडी से ला रहा है। सो दिस वाज द डायग्राम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। जूम आउट करके आप पूरा डायग्राम एक साथ देख लीजिए। दिस इज द होल डायग्राम। नाउ वी आर लुकिंग एट द पैरासिम्पैथेटिक रूट ऑफ द सिलियरी गैंग्लियन। तो ये एडिंजर-वेस्टफाल न्यूक्लियस से इसके फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। हमने पुराने लेक्चर में एडिंजर-वेस्टफाल न्यूक्लियस को भी कवर किया था, उससे जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती है आई को, उसको अपन ने देख रखा है। तो ये वही है, उसी का रिपीट है। एक बार इसको हम वापस देख लेते हैं सिलियरी गैंग्लियन में। तो जो फाइबर्स है दे विल ओरिजिनेट इन द एडिंजर-वेस्टफाल न्यूक्लियस एंड दे विल ट्रैवल वाया द ऑक्यूलोमोटर नर्व, इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करने के बाद 2 डिवीजन देती है, एक तो सुपीरियर डिवीजन और एक इंफीरियर डिवीजन। तो हमारे काम का कौन सा है अभी, इंफीरियर डिवीजन। अच्छा, जो आपकी इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व थी वो किस को सप्लाई करती थी, आपकी इंफीरियर ऑब्लिक मसल को, इंफीरियर रेक्टस को और मीडियल रेक्टस को सप्लाई करती थी। तो इसमें से जो आपकी इंफीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करने वाली नर्व है उसको देखेंगे हम, एंटर्स द नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। जो आपकी इंफीरियर डिवीजन है इट गिव्स द ऑफ द नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक, और ये जो नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक है इससे कंटिन्यू होते हुए जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं दे विल एंटर द मोटर रूट, यानी पैरासिम्पैथेटिक रूट या फिर मोटर रूट, दोनों सेम ही रूट की बात कर रहे हैं। पहले इसको अपन मोटर रूट बोलते थे, अब इसको पैरासिम्पैथेटिक रूट बोलने लगे हैं। एंटर्स द पैरासिम्पैथेटिक रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन एंड द साइनैप्स इन द सिलियरी गैंग्लियन। इसलिए तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होता है, क्योंकि इसके जो पैरासिम्पैथेटिक वाले फाइबर्स होते हैं वही साइनैप्स करते हैं, बाकी के बिना साइनैप्स करे क्रॉस करते हैं। एंड देन वाया द शॉर्ट सिलियरी नर्व्स दे विल एंटर द पोस्टीरियर ग्लोब ऑफ द आई, एंटर्स पोस्टीरियर ग्लोब ऑफ आई, ठीक है। आई को पियर्स करने के बाद ये ट्रैवल करेंगे पेरिकोरॉइडल स्पेस में, और पेरिकोरॉइडल स्पेस में ट्रैवल करके एंटीरियरली जाएंगे एंड दे विल सप्लाई द स्फिंक्टर प्यूपिला एंड सिलियरी मसल्स। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं।
नाउ वी आर लुकिंग एट द पाथवे ऑफ द फाइबर्स इन द पैरासिम्पैथेटिक रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन, यानी जो फाइबर्स हमारी सीलियरी गैंग्लियन के पैरासिम्पैथेटिक रूट में ट्रैवल करते हैं उसके पाथवे को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा हम देखेंगे इन द, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, दे स्टार्ट इन द एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस, जो कि कहाँ होता है मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन। ठीक है, ये जो एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस है इससे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकलेंगे एंड दे विल एंटर इनटू द ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये क्या है आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये फाइबर्स ऑक्यूलोमोटर नर्व में ट्रैवल करेंगे एंड दे विल एंटर द इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। किस में जाएंगे, इंफीरियर डिवीजन में जाएंगे। हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करके दो डिवीजन्स में डिवाइड होती है, सुपीरियर डिवीजन एंड इंफीरियर डिवीजन। तो उसके इंफीरियर डिवीजन में कंटिन्यू होंगे ये फाइबर्स। इंफीरियर डिवीजन में चलते चलते ये, अच्छा जो हमारी इंफीरियर डिवीजन थी ये तीन मसल्स को सप्लाई करती थी, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक एंड मीडियल ऑब्लिक, सॉरी मीडियल रेक्टस। ठीक है, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक एंड मीडियल रेक्टस, इनको सप्लाई करती थी आपकी इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो हमारी जो फाइबर्स है वेयर विल दे गो, दे विल एंटर द नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये जो इंफीरियर डिवीजन की जो इंफीरियर ऑब्लिक वाली ब्रांच है उसके अंदर जाएंगे हमारे फाइबर्स, दे विल एंटर द नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक। अच्छा, और ये जो नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक है यही गिव ऑफ करती है आपकी पैरासिम्पैथेटिक रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन। जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक रूट है वो किससे आती है, नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक। और ये नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक किसकी ब्रांच है, आपकी इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व की ब्रांच है। ठीक है, तो हमारे फाइबर्स दे विल एंटर द पैरासिम्पैथेटिक या फिर मोटर रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन। और मोटर रूट में आने के बाद ये चलते चलते दे विल साइनैप्स, यहाँ पे दे विल साइनैप्स, ये जो फाइबर्स हैं दे विल साइनैप्स इन द सीलियरी गैंग्लियन, विच इज वाई इट इज अ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक रूट से आने वाले फाइबर्स है वही इसमें साइनैप्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पे साइनैप्स करने के बाद दे विल एंटर द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स और ये पोस्टीरियरली आई को पियर्स करेंगे। जो आपकी शॉर्ट सीलियरी नर्व्स है वो पोस्टीरियरली आई के ग्लोब को पियर्स करती है, तो दे विल एंटर द पेरिकोरॉइडल स्पेस। इसके थ्रू आपकी जो शॉर्ट सीलियरी नर्व्स हैं, ये शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, इसके थ्रू दे विल एंटर द पेरिकोरॉइडल स्पेस इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई। ये करने के बाद दे विल ट्रैवल इन द पेरिकोरॉइडल स्पेस। पेरिकोरॉइडल स्पेस में चलते चलते एंटीरियरली आएंगे और एंटीरियरली आके दे विल सप्लाई द सीलियरी मसल्स। एक तो सीलियरी बॉडी में जो सीलियरी मसल्स हैं और उसके अलावा स्फिंक्टर प्यूपिले, किस किस को सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाईज सीलियरी मसल्स एंड स्फिंक्टर प्यूपिले। तो एक बार आप पूरा डायग्राम आराम से देख लीजिए जूम आउट करके। नाउ वी आर लुकिंग एट द सिंपैथेटिक रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन। इसके जो फाइबर्स होते हैं इसके पाथवे को अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बिगिन कहाँ होते हैं, ये बिगिन होते हैं इन द सीलियो स्पाइनल सेंटर। थोड़ा सा समझते हैं व्हाट द सीलियो स्पाइनल सेंटर इज। बेसिकली जो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कौन से लेवल पे देखनी है आपको, बिटवीन C8 वर्टिब्रा एंड T1 वर्टिब्रा, यानी कि जो आपकी 8th सर्वाइकल वर्टिब्रा और फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा के बीच में जो रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें आपको देखना है। और उसके अंदर ये आप मान लीजिए उसका अपन ने क्रॉस सेक्शन लिया है, तो उसमें क्या होता है, ये एंटीरियर हॉर्न हो गया, ये पोस्टीरियर हॉर्न हो गया और ये इंटरमीडियो लैटरल कॉलम। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न के बीच में और लैटरली ये जो रीजन प्रेजेंट है, ये वाला जो अपन ने सर्कल कर दिया डॉटेड से, दिस इज योर इंटरमीडियो लैटरल कॉलम ऑफ योर पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर होता है ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, एज यू कैन सी ये जो अपन शेड करके बना रहे हैं, दिस इज योर ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर जो इंटरमीडियो लैटरल कॉलम है, यानी जो एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न के बीच में जो लैटरली ये जो रीजन प्रेजेंट है, इसको अपन बोलते हैं इंटरमीडियो लैटरल कॉलम। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, सीलियो स्पाइनल सेंटर। तो जो फाइबर्स होते हैं कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, दे आर ओरिजिनेटिंग इन द सीलियो स्पाइनल सेंटर। और इसके जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स यानी प्राइमरी न्यूरॉन्स यानी 1 डिग्री फाइबर्स, जो फर्स्ट ऑर्डर फाइबर्स है, ये क्या करते हैं, ये सीलियो स्पाइनल सेंटर से ओरिजिनेट होते हैं एंड दे गो इनटू द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन टू साइनैप्स। यहाँ पे ये साइनैप्स करते हैं और साइनैप्स होने के बाद जो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं ये जाएंगे आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, और यही फाइबर्स जाकर के क्या बनाते हैं आपका प्लेक्सस, सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो जो आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड जो हमारा सिंपैथेटिक प्लेक्सस होता है, जो अपन ने इतनी बार देख रखा है, वो क्या है, वो बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। और ये इसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो प्राइमरी फाइबर्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम द सीलियो स्पाइनल सेंटर इन द इंटरमीडियो लैटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल बिटवीन C8 एंड T1 वर्टिब्रा। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपका सिंपैथेटिक प्लेक्सस होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड, इससे ही जो फाइबर्स निकलते हैं वो जाते हैं आपकी सिंपैथेटिक रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन में। दिस इज योर सीलियरी गैंग्लियन। ठीक है, अब हम ये जो फाइबर्स है इसके रास्ते को हम पेंसिल से शेड करेंगे। तो ये जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस था आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड, उससे फाइबर्स निकलेंगे एंड दे विल ट्रैवल एंड एंटर द सिंपैथेटिक रूट ऑफ योर सीलियरी गैंग्लियन। ठीक है, तो जो आपकी जो सिंपैथेटिक रूट है वो किससे आ रही है, इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस से आ रही है। तो ये कौन सी रूट है आपकी, दिस इज योर सिंपैथेटिक रूट। अभी जो अपन शेड कर रहे हैं पेंसिल से, बस उस पर देखिए। अभी हम इस पूरे डायग्राम को लॉजिकली आपको समझा देंगे, पर अभी आप फोकस इस पर रखिए जो पेंसिल से शेड हो रहा है। तो ये जो सिंपैथेटिक रूट है इसमें जो फाइबर्स है दे आर कमिंग फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये साइनैप्स करे बिना आपके जो सीलियरी गैंग्लियन है उसके थ्रू चले जाते हैं, बिना साइनैप्स करे आपके सीलियरी गैंग्लियन के थ्रू चले जाएंगे। और ये जो अपन ने बनाई है ये सारी, दीज आर योर शॉर्ट सीलियरी नर्व्स।
जो कि आपकी आई के पोस्टीरियर ग्लोब को पियर्स करती है। एज यू कैन सी दिस इज योर आई, इसके पोस्टीरियर ग्लोब को कौन सी नर्व्स पियर्स कर रही है, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, इसको आप ध्यान मत दीजिए। ये क्या है, दीज आर योर शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, ठीक है, आपके सिलियरी गैंग्लियन की शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। और ये जो sympathetic fibers है, they will cross the ciliary ganglion without synapsing in the ciliary ganglion. Ciliary ganglion is a parasympathetic ganglion, यानी जो इसकी parasympathetic root से जो fibers आ रहे हैं बस वही synapse करते हैं। तो they will cross without synapsing and enter the, ये अपन पहुंच गए कहाँ पे, आई के पेरिकोरॉइडल रीजन में। ये कौन सा स्पेस है, ये जो इसके कोरॉइड और स्लेरा के बीच में जो स्पेस है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज योर पेरिकोरॉइडल स्पेस। तो जो आपके फाइबर्स है वो कहाँ पहुंच गए, पेरिकोरॉइडल स्पेस में। अच्छा, अब हम एक बार वापस इस प्लेक्सस पे आते हैं और इस प्लेक्सस पे आप देख सकते हैं कि ये जो फाइबर्स हैं बस ये सिंपैथेटिक रूट में नहीं जा रहे, ये और भी जगह जा रहे हैं। ये जा रही थी आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व, यानी V1 ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, V1 ऑफ्थैल्मिक नर्व, ठीक है। ये ऑफ्थैल्मिक नर्व की एक ब्रांच होती है जो कि है नेजोसिलियरी नर्व। तो ये फाइबर्स और क्या कर रहे हैं, सिंपैथेटिक प्लेक्सस से निकल के दीज फाइबर्स आर आल्सो गोइंग इनटू द, दे आल्सो जंप इनटू द ऑफ्थैल्मिक नर्व। ये आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व के अंदर भी चले जाते हैं और ये ऑफ्थैल्मिक नर्व में जाने के बाद ये दे एंटर द नेजोसिलियरी नर्व, नेजोसिलियरी ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व। इफ यू रिमेंबर, आपकी जो ऑफ्थैल्मिक नर्व होती थी उसके कितने डिवीजन होते थे, उसके 3 ब्रांच होती थी, लेक्राइमल, फ्रंटल, नेजोसिलियरी। तो अपन ये वाली देख रहे हैं नेजोसिलियरी। सो ये अपन ने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझ में आए। ऑफ्थैल्मिक नर्व की नेजोसिलियरी वाली ब्रांच, यहाँ पे ऑफ्थैल्मिक नर्व थी, ठीक है, इधर से नेजोसिलियरी वाली ब्रांच में अपन आ गए और ये नेजोसिलियरी वाली ब्रांच से 2 फाइबर्स और निकलते थे, 2 ब्रांचेस और निकलती थी, आई मीन 2 टाइप की। एक तो सेंसरी रूट, आपकी जो सेंसरी रूट होती थी सिलियरी गैंग्लियन की वो भी किससे आती थी, नेजोसिलियरी नर्व से आती थी, राइट। और उसके अलावा और क्या क्या आते थे, लॉन्ग सिलियरी नर्व्स भी आपकी नेजोसिलियरी नर्व देती थी। तो जो नेजोसिलियरी नर्व है वो क्या क्या देती थी, सेंसरी रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन एंड लॉन्ग सिलियरी नर्व्स। तो ये जो सिंपैथेटिक फाइबर्स दे आल्सो गो इनटू द सेंसरी रूट, ये सेंसरी रूट में भी जाते हैं। They don't just enter via the sympathetic route, they also traverse the sensory route. Sensory route में और कौन से वाले जा रहे थे, आपके उसके वाले जा रहे थे जो आपके सेंसरी इनर्वेशन लेके जाते थे फ्रॉम द आइरिस, कॉर्निया एंड सिलियरी बॉडी। तो उसके साथ ही ये सिंपैथेटिक फाइबर्स भी चल के जाते हैं और ये जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है दे विल एंटर द सिलियरी गैंग्लियन एंड अगेन क्रॉस विदाउट साइनैप्सिंग। ये फिर से शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, पेरिकोरॉइडल स्पेस में। तो आपकी जो पेरिकोरॉइडल स्पेस है आई की, उसमें ये फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, एक तो सिंपैथेटिक प्लेक्सस, सिंपैथेटिक रूट और सिलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। एक पाथवे तो ये हो गया। दूसरा पाथवे क्या हुआ, सिंपैथेटिक प्लेक्सस, ऑफ्थैल्मिक नर्व, नेजोसिलियरी नर्व, सेंसरी रूट, सिलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, वापस पेरिकोरॉइडल स्पेस में, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आ रहा है। एक तो बेसिकली आपके जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस है उसको कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है पेरिकोरॉइडल स्पेस में। तो कौन कौन से रास्ते हो गए, एक तो सिंपैथेटिक रूट वाला रास्ता हो गया और एक ऑफ्थैल्मिक नर्व वाला रास्ता हो गया। सिंपैथेटिक रूट से जाएगा तो डायरेक्टली सिलियरी गैंग्लियन में बिना साइनैप्स करे शॉर्ट सिलियरी नर्व्स अंदर आ गया, ठीक है। और अगर ऑफ्थैल्मिक नर्व में गया तो ऑफ्थैल्मिक नर्व से फिर ये नेजोसिलियरी नर्व में जाएगा, नेजोसिलियरी नर्व से सेंसरी रूट में जाएगा, सेंसरी रूट से वापस सिलियरी गैंग्लियन में आएगा, वापस सिलियरी गैंग्लियन में आएगा, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स में जाएगा और वापस पेरिकोरॉइडल स्पेस में पहुंच जाएगा। एक तीसरा पाथवे भी है, इट विल कंटिन्यू इन द नेजोसिलियरी नर्व एंड एंटर द लॉन्ग सिलियरी नर्व्स। और ये जो आपको याद हो तो जो आपकी लॉन्ग सिलियरी नर्व्स है दे डायरेक्टली पियर्स द आई एंड दे डायरेक्टली एंटर द पेरिकोरॉइडल स्पेस। तो ये कहाँ पहुंच गया, अब फाइनली आपका पहुंच गया ये पेरिकोरॉइडल स्पेस में। इट विल मूव एंटीरियरली, ठीक है। पेरिकोरॉइडल स्पेस से चलते चलते ये एंटीरियरली जाएगा और किस किस को सप्लाई करेगा, आपकी सिलियरी मसल्स को एंड आपकी डायलेटर प्यूपिले मसल को। एक तो आपकी सिलियरी मसल्स को और एक आपकी डायलेटर प्यूपिले मसल को। कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई कर रहा है, सिलियरी मसल्स, डायलेटर प्यूपिले और तीसरा आपकी रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू आई, क्योंकि ये सिंपैथेटिक इनर्वेशन है ना। तो जो अगर सिंपैथेटिक पाथवे को आप स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सिलियरी मसल्स है दे विल अकोमोडेट दी आई फॉर फार विजन। जो आपकी डायलेटर प्यूपिला मसल है इट विल डायलेट द प्यूपिला एंड आपकी जो आई में ब्लड फ्लो है इट विल बी रिड्यूस्ड। तो सिंपैथेटिक पाथवे को अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो ये 3 इफेक्ट होंगे, आई इज अकोमोडेटेड फॉर फार विजन, डायलेटर प्यूपिले विल डायलेट द प्यूपिला एंड ब्लड फ्लो विल बी रिड्यूस टू दी आई। तो ये हमने डायग्राम से देख लिया लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। तो एक बार आप पूरा डायग्राम अच्छे से पूरा क्लियरली देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये पूरा डायग्राम देखने के बाद हम इसको फ्लो चार्ट से भी समझ लेते हैं ताकि आपको इजीली याद करने में दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, सीलियोस्पाइनल सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन C8 एंड T1। C8 और T1 के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके इंटरमीडियो लैटरल कॉलम, ठीक है। C8 और T1 के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके इंटरमीडियो लैटरल कॉलम में क्या प्रेजेंट है, आपका सीलियो स्पाइनल सेंटर प्रेजेंट है। उससे जो प्राइमरी न्यूरॉन्स हैं यानी जो उससे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, टू साइनैप्स इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। यहाँ पे ये क्या करते हैं, दे साइनैप्स इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। और जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं दे विल गो एंड फॉर्म द सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसके अराउंड क्या बना देंगे, आके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या बना देंगे, आके सिंपैथेटिक प्लेक्सस बना देंगे। एज यू कैन सी ये सिंपैथेटिक प्लेक्सस बन जाएगा। अभी जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस है इससे 2 रास्ते आ जाएंगे, एक तो डायरेक्ट सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन में जाएगा या फिर फाइबर्स एंटर ऑफ्थैल्मिक नर्व, या तो आपकी सिंपैथेटिक रूट में जा सकता है या फिर ऑफ्थैल्मिक नर्व में जा सकता है। आप वापस डायग्राम देख लीजिए एक बार। एज यू कैन सी यहाँ से ये
यहाँ से या तो ये डायरेक्टली सिंपैथेटिक रूट में चला जाएगा या फिर ये आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व के अंदर जाएगा, ठीक है। तो दो पाथवे हैं, दोनों में बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों में इनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सीलियरी गैंग्लियन में पहुंचना है। सीलियरी गैंग्लियन से शॉर्ट सीलियरी नर्व्स में जाएगा और शॉर्ट सीलियरी नर्व से पेरिकोरॉइडल स्पेस में आ जाएगा। यहाँ पे ये डायरेक्टली सिंपैथेटिक रूट से सीलियरी गैंग्लियन में पहुंच रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटूर लेके जा रहा है, जैसे कि ऑफ्थैल्मिक नर्व, नेज़ोसीलियरी नर्व, सेंसरी रूट, वापस सीलियरी गैंग्लियन, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बस ये डायरेक्टली सीलियरी गैंग्लियन में आ गया और उसको क्रॉस करके शॉर्ट सीलियरी नर्व्स के थ्रू आई के अंदर चला गया। इसमें ये इनडायरेक्टली आ रहा है, ऑफ्थैल्मिक नर्व, नेज़ोसीलियरी नर्व, सेंसरी रूट, सीलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, ठीक है। 5 स्टेप्स हो गए, ऑफ्थैल्मिक नर्व, नेज़ोसीलियरी रूट, सेंसरी रूट, सीलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, 5 स्टेप्स। कौन से? फर्स्ट वाला कौन सा? ऑफ्थैल्मिक नर्व, सेकंड नेज़ोसीलियरी नर्व, थर्ड सेंसरी रूट, फोर्थ सीलियरी गैंग्लियन और फिफ्थ आपका शॉर्ट सीलियरी नर्व्स। और ये कर करके ये वापस एंड में कहाँ आ रहा है, सेम जगह आ रहा है, जो कि है इसका पेरिकोरॉइडल स्पेस ऑफ द आई, ठीक है। और इसको आप सिंपैथेटिक पाथवे को अगर आप स्टिमुलेट करेंगे, अगर आप सिंपैथेटिक पाथवे को स्टिमुलेट करेंगे तो आपका क्या होगा, सीलियरी मसल्स क्या करेंगे, फार विजन के लिए आई को अकोमोडेट करेगी। डायलेटर प्यूपिल क्या करेगा, आपके प्यूपिल को डायलेट करेगा और ब्लड फ्लो आपकी आई में रिड्यूस हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू आवर फ्लो चार्ट। इसको वापस एक बार फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। सिंपैथेटिक रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन, इससे आपके कहाँ पे पहुंच गया, सीलियरी गैंग्लियन में। सीलियरी गैंग्लियन से कहाँ जाएगा, शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, शॉर्ट सीलियरी नर्व से कहाँ आएगा, पेरिकोरॉइडल स्पेस में, ठीक है। एक बार सीलियरी गैंग्लियन में आ गया तो उसके बाद शॉर्ट सीलियरी नर्व, फिर पेरिकोरॉइडल स्पेस, ये तो फिक्स है, यहाँ पे भी देख लीजिए, सीलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, पेरिकोरॉइडल स्पेस, ठीक है। तो अगर ये ऑफ्थैल्मिक नर्व में भी गया तो ये फिर जाएगा नेज़ोसीलियरी नर्व में। नेज़ोसीलियरी नर्व में फिर दो पॉसिबल ऑप्शन है इसके पास, या तो ये कहाँ चला जाएगा, सेंसरी रूट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंड में इसको सीलियरी गैंग्लियन में पहुंचना है। अब यहाँ सिंपैथेटिक रूट से नहीं आया तो ये सोच रहा है सेंसरी रूट से आ जाऊँ। उसके अलावा ये सीलियरी गैंग्लियन को बाईपास करके डायरेक्ट लॉन्ग सीलियरी नर्व्स के थ्रू भी जा सकता है। लॉन्ग सीलियरी नर्व्स भी डायरेक्टली आई को पियर्स करती हैं और पेरिकोरॉइडल स्पेस में आ जाएंगी। सेंसरी रूट, सीलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, पेरिकोरॉइडल स्पेस। इसको बुक के डायग्राम से भी देख लीजिए ताकि कोई एम्बिग्युइटी बचे ही नहीं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व है। ऑफ्थैल्मिक नर्व से कहाँ जाएगा, ये नेज़ोसीलियरी नर्व में, नेज़ोसीलियरी नर्व की सेंसरी रूट, सीलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, या फिर ये ऑफ्थैल्मिक नर्व और सीधा लॉन्ग सीलियरी नर्व से जा सकता है। या फिर एक और रास्ता इसके पास है जो अपने ओरिजिनली देखा, इसकी सिंपैथेटिक रूट से चला जाए, जो इसका ऑब्वियस वाला रास्ता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। इसका जो सिंपैथेटिक रूट वाला पाथवे होता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट आई होप आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। आप ये फ्लो चार्ट पूरा देख लीजिए एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब हम सीलियरी गैंग्लियन के बारे में रीड करके इसको खत्म कर रहे हैं। सीलियरी गैंग्लियन इज अ पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, हमने समझ लिया, प्लेस्ड इन द कोर्स ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, जिसका पैरासिम्पैथेटिक वाला पाथवे था वो ऑक्यूलोमोटर नर्व से आ रहा था, नियर द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। रूट्स ऑफ सीलियरी गैंग्लियन इंक्लूड सेंसरी रूट एज डिस्क्राइब्ड अबव कम्स फ्रॉम द नेज़ोसीलियरी नर्व, ठीक है। ये हमने देख लिया, यहाँ पे दिखा रखा है, ये आपका सीलियरी गैंग्लियन हो गया, उसकी सेंसरी रूट हो गई, ये किससे आ रही है, फ्रॉम द नेज़ोसीलियरी नर्व, ठीक है। इसकी जो सिंपैथेटिक रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन है कम्स फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस। ये अभी अपन ने सिंपैथेटिक रूट में समझ लिया। इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस से दो रास्ते आ रहे थे, जो जिसकी डायरेक्ट सिंपैथेटिक रूट में जा रहा था और एक जो ऑफ्थैल्मिक नर्व के थ्रू आ रहा था, ठीक है। comes from internal carotid plexus. These fibers also do not relay here and pass along the short ciliary nerves to supply the blood vessels of the eyeball. ठीक है, हमारी blood vessels of eyeball को ये sympathetic path में सप्लाई करके क्या करता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस करेगा आई में। उसके अलावा आई को फार विजन के लिए अकोमोडेट करेगा थ्रू द सीलियरी मसल्स एंड जो आपका प्यूपिल है उसको डायलेट कर देगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन अराइजेस फ्रॉम द नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है, मसल एंड कैरीज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। इंफीरियर ऑब्लिक मसल किससे सप्लाई होती है, आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व के इंफीरियर डिवीजन से होती है ना सप्लाई, ठीक है। टू इंफीरियर ऑब्लिक मसल एंड कैरीज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस। दीस फाइबर्स रिले हियर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पास थ्रू द शॉर्ट सीलियरी नर्व्स टू सप्लाई द स्फिंक्टर प्यूपिल एंड सीलियरी मसल। ये वाला पाथवे क्या करेगा, नियर विजन के लिए आई को अकोमोडेट करेगा, प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, ब्रांचेस ऑफ सीलियरी गैंग्लियन अबाउट 10 in number pierce the sclera around the optic nerve and run forward between the sclera and choroid, ठीक है। बेसिकली इस बिटवीन द स्क्लेरा एंड choroid का क्या मतलब है, पेरिकोरॉइडल स्पेस। शॉर्ट सीलियरी नर्व्स हमने अच्छे से देखी रखी पूरी। एंड रीच द सीलियरी मसल्स वेयर द सेंसरी फाइबर्स फॉर्म अ प्लेक्सस एंड सप्लाई इट, ठीक है। सीलियरी मसल्स को ये क्या करते हैं, वहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती है। सिंपैथेटिक सप्लाई सीलियरी मसल्स को क्या करेगी, फार विजन के लिए अकोमोडेट करेगी, पैरासिम्पैथेटिक नियर विजन के लिए करेगी, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर सीलियरी गैंग्लियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।